भारत विविधता में एकता का देश है। हर धर्म को लेकर लोगों की समझ काफी गहरी है। बावजूद इसके भक्ति के प्रदर्शन के नाम पर टकराव की खबरें लगातार आती रहती हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई घटना के बाद पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया। इसका मकसद हर आशंका को टालना था और इसके बाद अब राज्य सरकार ने लाउड स्पीकर के धार्मिक स्थानों पर इस्तेमाल को लेकर दो टूक निर्देश जारी कर दिए हैं। साफ कह दिया है कि धार्मिक आस्था के नाम पर समाज की शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है और इसके लिए लाउड स्पीकर के शोर का दायरा तय कर दिया गया। लाउड स्पीकर बजाओ लेकिन आवाज मत बढ़ाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिद मंदिर वाले लाउड स्पीकर की सीमा फिक्स। अजान भी जो है मस्जिद के प्रेमिसेस में ही होती है। अगर कोई लाउड स्पीकर लगाए तो वो मस्जिद के प्रेमिसेस पे ही लगा हुआ है, आउट ऑफ प्रेमिसेस नहीं है। अगर आप स्पीकर बजाना चाहते हैं तो आप अपने दायरे में बजाएं, आप अपने हॉल के अंदर बजाएं, दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, दूसरे की तरफ आवाज ना जाए। नींद में खलल डालने वाला शोर अब नहीं और। धर्मस्थल की चार दीवारी के भीतर रहे आवाज। दूसरों की असुविधा का सबको रखना होगा ख्याल। मतलब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हम आस्थाओं से जुड़े लोग हैं। हमारे दिल जो हैं अंदर से बड़े मुलायम हैं एक दूसरे के प्रति। कुछ लोगों की वजह से आपसी टकराव कभी कभार हो जाते हैं। नई जगहों पर माइक लगाने की इजाजत नहीं। धर्म की राह से शोर वाला रोड़ा हट गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो एक आदेश जारी किया गया, यकीनन ये सराहनीय है। ये आदेश हर समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों को, हर समाज के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। जो कुछ समझदार लोग हैं उनको एक भड़काने का कार्य किया जा रहा है कि आप कट्टरता बोते रहिए, आप मारपीट करते रहिए, आप आतंकवाद फैलाते रहिए, ऐसी चीज ना हो पाए, देश में शांति ना बनी रहे। तो इसलिए ये देवबंद बरहमेशा से ऐसा करता आया है। भोंपू वाली भक्ति की प्रदर्शन सीमा तय। अल्लाहु अकबर, शोर वाले विवाद पर शांति वाली सख्ती। दिल्ली की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। मामला अब सिर्फ लाउड स्पीकर तक सीमित नहीं रहा, मामला अब एक कदम आगे बढ़ गया और यही वजह रही कि यूपी सरकार ने बिना वक्त गंवाए बड़ा फैसला ले लिया। अब बिना अनुमति के न तो धार्मिक जुलूस निकलेगा, न ही कोई शोभा यात्रा और इसके साथ ही माइक की आवाज परिसर तक ही सीमित रहेगी। ये फैसला दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन सकता है। कबीर तो सदियों पहले कह गए थे कि ईश्वर ऊंचा नहीं सुनता, लेकिन लोगों ने बात कहां सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस जारी की, लेकिन भक्ति के प्रदर्शन की लाउड स्पीकर वाली लिमिट का फिर भी पूरा ख्याल नहीं रखा गया। भले विवाद की आग में उकसावे का घी डालने वालों ने बहुत कुछ समझाया हो, लेकिन सच ये है कि मसला धर्म का है ही नहीं, शोर का है। और शोर को भला कैसे जायज ठहराया जा सकता है? तभी तो योगी सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि यूपी में धार्मिक स्थलों में बजाए जाने वाले लाउड स्पीकर्स की आवाज की सीमा परिसर के भीतर तक ही सीमित हो। यानी लाउड स्पीकर इतनी ही आवाज में बजे कि धार्मिक स्थल के परिसर में मौजूद लोगों को ये सुनाई दे। फैसला सरकार का है,
वास्ता आम लोगों की असुविधा को दूर करना है। अब सुनिए इस पर अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो आदेश है ये सर्व समाज के लिए है और धर्म, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आपसे किसी को तकलीफ हो। लेकिन जैसा कि मस्जिदों में है, मस्जिदों में हमेशा लाउड स्पीकर रहा और जो तय मानक होते हैं उसी तय मानक के हिसाब के अनुसार ही उसमें स्पीड वॉल्यूम दिया जाता है। योगी सरकार का ये आदेश तब आया है जब अजान बनाम हनुमान चालीसा पर बहस तेज है। उन्नाव की ये तस्वीर देखिए जहां हिंदू संगठन के लोग लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजा रहे हैं। कह रहे हैं जब दूसरे 5 वक्त की नमाज के लिए अजान की ऊंची आवाज सुनाते हैं तो हम क्यों नहीं हनुमान चालीसा बजाएं। हिंदू जागरण मंच द्वारा मंदिरों से हनुमान चालीसा का पाठ आज से शुभारंभ कराया गया है और ये संकल्प लिया गया है कि जब तक हमारे घरों तक, हमारे मंदिरों तक अजान की आवाज़ आएगी तब तक हिंदू जागरण मंच, हिंदू समाज हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ कराएगा। हर वर्ग की अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। सबका तर्क यही है कि धर्म का मर्म तो सद्भाव है। लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा कि फिर शोर पर विवाद क्यों हो रहा है। सुनिए योगी सरकार के ताजा फरमान पर ये क्या कहते हैं। अजान से न किसी हिंदू को परेशानी है, न 40 में से किसी मुसलमान को परेशानी है। सुबह 5 बजे ताजमहल के पास हमारे एक मंदिर है, बिल्कुल गेट के सामने। 4 बजे से वहाँ पर रिकॉर्डिंग भजन बजते हैं। अब से नहीं, सालों से। मेरी अच्छी खासी उम्र है, बचपन से हम सुनते चले आए, नो प्रॉब्लम। बड़ी अच्छी आवाज़ लगती है सुबह सुबह का माहौल होता है। अजान तो सिर्फ 2 मिनट की होती है, हमारे 5 मिनट की अजान होती है। 2 पंजे 10 मिनट होते हैं पूरे 24 घंटे के अंदर जो अजान होती है। इस 2 मिनट के अंदर मैं समझता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो नहीं होनी चाहिए। कि जिस समय योगी सरकार फर्स्ट टाइम बैठी थी तो उस वक्त के ऊपर भी ये मसला उठा था और इसके ऊपर तमाम मस्जिद कमेटियों ने अपनी अपनी जो है राय और अपनी जो लिखित में परमिशन ली थी और वो परमिशन मिलने के बाद वो काम चला रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने कभी कोई भी काम अनलीगल तौर पर किया ही नहीं। भक्ति के प्रदर्शन के लिए तेज आवाज जरूरी है या नहीं, ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन राज्य सरकार के ताजा निर्देश के बाद ये साफ हो गया है कि मामला इधर उधर का नहीं, सबसे जुड़ा है। इसलिए लाउड स्पीकर को लिमिट में रखने की आदत तो सबको डालनी ही होगी। 70 साल से जो सरकारें थी इनको सपोर्ट करती आई हैं, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होगा, बहुत हो चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी ने सीधा शब्दों में कहा है कि परमिशन लिया जाएगा। परमिशन में जो आयोजक है उससे जो है शपथ पत्र करवाया जाएगा। कोई उसमें समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई आप जिम्मेदार होंगे तो चाहे वो का नाम से हिंदू समाज का हो चाहे मुस्लिम समाज का हो, सबके लिए नियम है, सबके लिए कानून लागू, कोई व्यक्ति विशेष के लिए तो है नहीं। भाजपा के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक कहते हैं कि देश धर्म से नहीं संविधान से चलेगा और कानून का पालन तो सबको करना होगा, चाहे वो कोई भी हो। योगी जी ने एक चीज को बिल्कुल स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने एक लाइन खींच दी है और उस लाइन का पालन सबको करना ही पड़ेगा। माने कानून का पालन सबको करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और रही बात लाउड स्पीकर की, तो जिस प्रकार से कोर्ट की जो परिभाषा है उस आधार पर ही लाउड स्पीकर बजेंगे। तो जब लाउड स्पीकर बजेंगे तो उनकी आवाज़ से कोई दूसरा उससे डिस्टर्ब ना हो, ये मूल भावना है। तो इसका तो पालन करना ही पड़ेगा। अब यदि मुसलमान इस प्रकार के पालन नहीं करेंगे तो हिंदू क्यों पालन करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की याद दिलाते हुए कहा कि इसकी सीमा पहले से तय है और सभी लोगों को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। माहौल खराब करने वालों पर केंद्रीय मंत्री ने सख्त एक्शन लेने की बात कही। और जैसा अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश में, और उनके निर्देशों से उत्तर प्रदेश में अमन चैन पीछे भी कायम रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा कि बिना अनुमति कोई नई पहल हो और किसी भी आयोजन का अनुमति लेके भी किया जाए। समाज से मेरे आपके माध्यम से अपील है कि इसका ध्यान रखना। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार के फरमान का गांव-गांव और शहर-शहर कितनी सख्ती से पालन होता है। अगर इसमें पुलिस प्रशासन कामयाब होता है तो फिर लाउड स्पीकर विवाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर इसे लेकर सरकार का सख्त रुख भी सामने आ सकता है, क्योंकि
लाउडस्पीकर सिर्फ शोर नहीं बढ़ा रहा, ये बड़े विवाद का सबब भी बन रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।